औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपकी खिदमत में नेक्स्ट लेक्चर के लिए हाज़िर हूँ। आपको जैसे हर लेक्चर में कोरोना से बचाव की ताकीद की जाती है, तो इस हवाले से आपको फिर याद दहानी कराई जा रही है कि आपने कोरोना के जितने भी SOPs हैं उन पे अमल करना है और इससे बचाव की जितनी तदाबीर हैं उन पर आपने अमल करना है। दूसरा, नमाज के बारे में भी आपको हर लेक्चर में ताकीद की जाती है, बेटा आपने अपनी नमाज़ों को भी पाबंद करना है और अपने जितने भी अमाल, अच्छे अमाल, नेक अमाल हैं उनको अच्छे तरीके से, एहसन तरीके से अदा करना है। बेटा हमने इससे पहले लेक्चर में कुछ कंप्यूटर के यूज़र्स पढ़े थे, जिनके अंदर हमने कुछ ई-कॉमर्स के बारे में पढ़ा था, ऑनलाइन बैंकिंग के बारे में पढ़ा था और मुख्तलिफ़ और भी चीज़ें थी, जैसे कि हमारे मेडिकल शोबे के अंदर भी इनका क्या स्कोप है, उस हवाले से भी हमने इसका चीज़ें पढ़ी थी। उसके बाद हमने कैड, कैम और बाकी चीज़ें भी हमने इसके अंदर डिस्कस की थी। तो ये तो हमारे कंप्यूटर के चीज़ें थी जो हमारी इंडस्ट्री से रिलेटेड थी या मेडिकल साइंस से रिलेटेड थी या बाकी सेक्टर ऑफ लाइफ से रिलेटेड थी। आज हम इंशाल्लाह कुछ थोड़ा सा एजुकेशन के हवाले से पढ़ेंगे कि एजुकेशन के अंदर कंप्यूटर ने अपना क्या किरदार अदा किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर सेक्टर, हर इंडस्ट्री के अंदर कंप्यूटर की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, बहुत ज़्यादा इसका रुझान है और बहुत ज़्यादा इसके अंदर शमूलियत है, क्योंकि हम जानते हैं कि कंप्यूटर से पहले बहुत सी चीज़ें बहुत स्लो थीं और उनका जो प्रोसेस था वो इतना अच्छा नहीं था। लेकिन कंप्यूटर के आने के बाद इनके प्रोसेसेस बड़े फास्ट हो गए हैं, बड़े एक्यूरेट हो गए हैं, बड़े अच्छे तरीके से, एहसन तरीके से चलना शुरू हो गए हैं। बाकी सेक्टर की तरह भी एजुकेशन सेक्टर के अंदर भी बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है। किसके बाद? कंप्यूटर के आने के बाद। पहले ये था कि हमारे बहुत सी चीज़ें थीं जो बहुत स्लो थीं, बहुत सी चीज़ें थीं इतनी अच्छे तरीके से हम उनको परफॉर्म नहीं कर रहे थे। लेकिन कंप्यूटर के आने के बाद जो हमारे एजुकेशन सेक्टर है, ये जो एजुकेशन इंडस्ट्री है, इसने काफ़ी इम्प्रूव किया है अपने अंदर। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जो हम सिलसिला शुरू किए हुए हैं ऑनलाइन क्लासेस का, कंप्यूटर के आने से पहले ये वाला सिलसिला नहीं था, क्योंकि हमें एक इंस्टीट्यूशन चाहिए होता था जहाँ पे आपको एक टीचर्स चाहिए होता था, जहाँ पे बाकी इक्विपमेंट्स चाहिए होते थे, जैसे चेयर्स हो के नीचे बैठने के लिए, या वाइट बोर्ड का इस्तेमाल, ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल होता था। स्टूडेंट्स को डेफिनेटली हर हाल में, हर सूरत में स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाना पड़ता था ताकि वहाँ जाके अपना इल्म हासिल कर सकें। हालात अगर जैसे आजकल बने हुए हैं, ऐसी अगर सिचुएशन होती थी तो तालीम का बहुत ज़्यादा नुकसान होता था, एजुकेशन का बहुत ज़्यादा नुकसान होता था। तो इसको कंप्यूटर ने आके तरक्की दी है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात हो जाते हैं, जैसे अभी जो हालात बने हुए हैं, जंग की हालत है या मौसम की ख़राब की हालत है या फिर सैलाब की हालत है, या ऐसी सिचुएशन इनसिक्योरिटी है मुल्क के अंदर या शहर के अंदर, तो बच्चे कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल नहीं जा सकते। तो उनके लिए फिर क्या एक तरीक़ाकार अख्तियार किया गया है, वो है ऑनलाइन क्लासेस का। ऑनलाइन क्लासेस में आपको पता है कि लाइव क्लासेस भी हो सकती हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस भी हो सकती हैं। लाइव क्लासेस जैसे हमने कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हैं, गूगल मीट के नाम से एक सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर भी होता है, आपकी लाइव क्लास होती है, गूगल क्लासरूम के नाम से भी है, और मुख्तलिफ जूम की एप्लीकेशन है जिसका आपने नाम सुना होगा। उससे क्या होता है कि हम अपनी क्लासेस का इजरा करते हैं उस सॉफ्टवेयर के थ्रू। ऑनलाइन बच्चे बैठे होते हैं और हम उनसे फ़ेस टू फेस
क्लास ले रहे होते हैं। बच्चे कहाँ पे बैठे होते हैं? अपने घरों में बैठे होते हैं। टीचर्स कहाँ बैठे होते हैं? वो एक स्पेसिफिक ऑफिस में हो सकते हैं, घर में हो सकते हैं, या किसी ऐसी जगह पे हो सकते हैं जहाँ पे वो ईजिली अपना लेक्चर परफॉर्म कर सके। तो इस सिलसिले में एक तरीक़ाकार इख्तियार किया गया है जिसके थ्रू क्या होता है कि हम अपनी तालीम को जारी रख सकते हैं। यहाँ तक बात आ गई कि हम अपनी जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन कर सकते हैं। किसके थ्रू कर सकते हैं? कंप्यूटर के थ्रू कर सकते हैं। इससे पहले ये था कि हम ये काम नहीं कर सकते थे। उसके बाद आपके पास जो इसका एक और फ़ायदा भी है, जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं उसका फ़ायदा क्या है कि हम जैसे क्लासरूम के अंदर होते हैं या लाइव कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है उसके अंदर होते हैं, तो हमें अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती हम उसको रिपीट नहीं कर सकते। क्वेश्चन तो कर सकते हैं, क्वेश्चन भी कर सकते हैं, टीचर से पूछ भी सकते हैं। हाँ, अगर आपने वही लेक्चर दोबारा सुनना है तो उसके लिए फिर आपको दोबारा से आपको टीचर से रब्ता करना पड़ेगा। रिकॉर्डेड लेक्चर के अंदर ये होता है कि आपके पास पूरी वीडियो आ जाती है और आप उसको चाहे 10 बार देखें, 100 बार देखें, 1000 बार देखें, इट्स अप टू यू। अगर आपको चीज़ समझ नहीं आती, आप वीडियो बैक करें, वीडियो देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं, आप मतलब है उसको बार बार रिपीट कर सकते हैं अपने लेक्चर को, जिससे क्या होता है स्टूडेंट को काफ़ी चीज़ें अंडरस्टैंड होना शुरू हो जाती हैं। तो ये एक तरीकाकार है वीडियो का रिकॉर्ड करने के बाद लेक्चर्स होते हैं या आपकी वीडियोस होती हैं वो आप तक पहुंच जाती हैं, आप उसको, और ये किसकी बदौलत हो रहा है? ये आईटी की बदौलत हो रहा है, कंप्यूटर की बदौलत हो रहा है। तो ये यूज़ ऑफ कंप्यूटर बहुत ही इफ़ेक्टिव है किसके अंदर? ऑनलाइन क्लासेस के अंदर, एजुकेशन सेक्टर के अंदर। इसके बाद एक और चीज़ कि आपके पास ऑनलाइन लाइब्रेरीज़ मौजूद हैं। लाइब्रेरीज़ से मुराद ये है कि हमारे पास नेट के ऊपर हर सब्जेक्ट के ऊपर हज़ारों लाखों किताबें हैं जो अवेलेबल हैं। हम किसी वक्त किसी भी जगह बैठ के अपने फ़ोन से, अपने कंप्यूटर लैपटॉप से उनको एक्सेस कर सकते हैं, उनको रीड कर सकते हैं और उनके अंदर मौजूद जितना भी मटेरियल होता है वो उसको पढ़ लिख सकते हैं और उससे हम कुछ न कुछ गेन कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। ये एक तरीक़ाकार था। उसके बाद एक और इसका बेनिफिट क्या है, वो आप पहले हम क्या नोट्स बनाते थे किसी किताब कॉपी पे, किसी नोटबुक पे, तो वो भी एक काम था, हेक्टिक काम था। तो ये चीज़ें कन्वर्ट हो गई किसमें? आपकी डॉक्यूमेंट्स की शक्ल में कंप्यूटर के अंदर। वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ा था हमने कि हम वर्ड प्रोसेसिंग करते हैं इसके अंदर, ऑफिस के अंदर यूज़ करते हैं। तो इसी तरह वी कैन यूज़ दिस एज वेल एज इन एजुकेशन सेक्टर, इन आवर एजुकेशन। हम इसको तालीम के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं डिफरेंट नोट्स की शक्ल में। हाँ, इसके अंदर बेहतर तरीके से हम नोट्स बना सकते हैं, बेहतर तरीके से उनको सर्च कर सकते हैं, बेहतर तरीके से उनको मेंटेन रख सकते हैं। तो ये एक था हमारा किसके वाले से, एजुकेशन के अंदर वर्ड प्रोसेसिंग कैसी होती है, डॉक्यूमेंटेशन कैसे होती है। तो ये चीज़ भी हमारे एजुकेशन के अंदर एक खूबी पाई जाती है आईटी के हवाले से या कंप्यूटर के इस्तेमालात के हवाले से। उसके बाद एक और चीज़ जो हमारी ऑनलाइन टेस्टिंग या आपके एग्ज़ामिनेशंस होते हैं, एग्ज़ाम्स होते हैं, वो अगर हम ऑनलाइन करने जा रहे हैं तो ये भी एक अच्छा तरीक़ाकार है कि बच्चे को लैपटॉप या कंप्यूटर प्रोवाइड कर दिया जाता है, वो उस पर बैठ के अपने जो सवालात होते हैं वहीं पे हल करता है और उसी वक्त उसको रिज़ल्ट भी मिल जाता है। पहले जो होता था कि आपके एजुकेशन सेक्टर में आप पेपर्स करते थे, फिर पेपर जाते थे, फिर चेकिंग होती थी, तो एक लंबा प्रोसेस होता था। आजकल एजुकेशन सेक्टर के अंदर एक बहुत अच्छा तरीका इंट्रोड्यूस कराया गया है कि इसके अंदर आपको एक स्क्रीन होती है, स्क्रीन के ऊपर डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं, उनको आपने क्या करना, मार्क करना होता है या एमसीक्यूज टाइप के होते हैं तो उनको हल करना होता है। तो वो सारे के सारे हल होके आपके पास एक अच्छे तरीके से, ऐसे तरीके से हो के आपके पास उसी वक्त रिज़ल्ट भी आ जाता है, जिससे क्या होता है, इससे हमारे एजुकेशन सेक्टर के अंदर तेज़ी आ जाती है। तो ये एक फैक्टर था किसके अंदर, एजुकेशन सेक्टर के अंदर, ये भी हो जाता है। उसके बाद आपने कोई असाइनमेंट बनानी है, किसी भी किस्म की आपको असाइनमेंट दी जाती है, कोई टास्क दिया जाता है, तो वो भी हम कंप्यूटर आईटी को इस्तेमाल करते हुए बड़े आसान तरीके से उसको हल कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, अपने टॉपिक को सर्च कर सकते हैं, उसके हवाले से आपको डिफरेंट वीडियोस मिल जाती हैं,
डिफरेंट आपको आर्टिकल्स मिल जाते हैं, डिफरेंट आपको मवाद आपको अच्छे तरीके से मिल जाता है, जिसको हम यूज़ करके अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद एक और चीज़ है कि हमारे पास जो कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग्स होती हैं, ये भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट है एजुकेशन के अंदर। हमें क्या होता है, हम डिफरेंट ट्रेनिंग्स डिफरेंट सॉफ्टवेयर के थ्रू ट्रेनिंग करते हैं, डिफरेंट साइट्स के थ्रू ट्रेनिंग करते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो इसके समय काम करते हैं। तो ये एक वाइड फील्ड है। इसके अंदर क्या होता है कि आपको लाइव ट्रेनिंग्स दी जाती है कंप्यूटर के थ्रू, या आपको कोई सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया जाता है, उस सॉफ्टवेयर को हम यूज़ करते हुए उससे ट्रेनिंग कर सकते हैं। जैसे छोटे बच्चों का सॉफ्टवेयर है जो उनको स्टार्ट से ही सिखाना शुरू कर देता है कि किसी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन कैसे करनी है। अगर वो बच्चा गलत प्रोनाउंस करता है तो कंप्यूटर क्या उसको रिपीट करता है कि आपने ये नहीं, आपने ये बोलना था। कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, सेंसर्स होते हैं जो आपकी अल्फाज को पहचानता है, आपकी आवाज़ को पहचानता है। अगर आप इसी तरह आपने कोई लैंग्वेज सीखनी है तो वो भी आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के थ्रू सीख सकते हैं। कंप्यूटर आपके साथ बातचीत कर सकता है, आप उसके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, तो वो आपको चीज़ें सिखाता रहता है। मैथमेटिकल की आपने कुछ ट्रेनिंग लेनी है, मैथ्स की लेनी है, तो उसके अंदर भी डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं जो आपको मदद करते हैं कि आपने कैसे कैसे सवालात हल करने हैं, वो आपको समझाता भी है, आपकी गलतियां भी निकालता है, और इस तरह से बहुत से फैक्टर्स आपको वो सिखाता है। तो ये चीज़ हमारे पास क्या आ जाती हैं, कंप्यूटर के साथ साथ एजुकेशन में जो तरक्की हुई है वो इसी हवाले से है। तो इस चीज़ को कंप्यूटर ने हमारी जो एजुकेशन सेक्टर को है बहुत ज़्यादा बूस्ट दिया है और इसको ज़्यादा आसान कर दिया है। तो ये बदौलत किसकी है, आईटी की। और यूज़ ऑफ आईटी के अंदर, यूज़ ऑफ कंप्यूटर के अंदर ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है जिसको इस्तेमाल करते हुए हम अपनी एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद एजुकेशन के बाद जो इसका इस्तेमाल होता है वो एयरलाइंस के अंदर। एयरलाइंस आपको पता है कि जहाज़ जो एयरक्राफ्ट होते हैं पैसेंजर्स को लेके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। पहले यह था कि हमारे पास मैकेनिकल किस्म की सेटिंग होती थी जहाज़ के अंदर कि जिसको हम कंट्रोल करते जहाज़ को, लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे तरक्की हुई, कंप्यूटर आया, तो हमने पूरे के पूरे जहाज़ को क्या किया, कंप्यूटर के साथ अटैच कर दिया। अब उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर बहुत सी आसानियाँ पैदा हो गई हैं। कौन सी आसानियाँ? एक तो सबसे जो बेहतरीन चीज़ आई है उसके अंदर ऑटो पायलट का सिस्टम आया है। ऑटो पायलट क्या होता है कि जहाज़ को वो मशीन या कंप्यूटर खुद चलाती है। हम उसके अंदर क्या करते हैं, जहाज़ के अंदर एक जीपीएस सिस्टम होता है। जीपीएस सिस्टम क्या करता है, वो पोजीशनिंग सिस्टम होता है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। वो जहाज़ को आइडेंटिफाई करता है कि जहाज़ कहाँ पे है, और वो उसके अंदर हम रूट दे देते हैं कि आपने इस रूट के थ्रू फलां जगह आपने इतनी स्पीड से आपने जाना है। तो वो ऑटो पायलट पे लगा दी जाता है। तो बेशक उसके अंदर पायलट सो जाए, बैठ जाए, साइड पे हो जाए, तो जहाज़ खुद ब खुद ऑटो कंट्रोल होता है।